नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। कुमाऊं मॉडल के भोंडिया छीड से नाचनी आने वाली पाइपलाइन एक तो इतनी खुले में है कि उस पर जो पानी लगातार लीक हो रहा है, विभाग की लापरवाही साफ देखी जा रही है। 3 करोड़ की योजना को पूरी तरह से लापरवाही से बनाया गया है। इसका जांच आवश्यक है। व्यापार मंडल अध्यक्ष नाचनी हरीश बाथियाल ने बताया कि क्षेत्र में पानी की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह आज विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पर तंज कसते हुए TSR-1 फिल्म को फ्लॉप और TSR-2 ट्रेलर आगे न चलने वाला बताया। साथ ही हाल ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के विवादित बयानों पर उन्हें उत्तराखंड की छवि विश्व भर में धूमिल करने वाला बताया। कि मैं हवाई जहाज से सफर कर रहा था, मैंने पहले महिला के पैरों में देखा तो उनके गम बूट पहने हुए थे। मैंने थोड़ा ऊपर देखा तो फटी हुई जीन थी। मैंने थोड़ा ऊपर देखा तो हाथ में जो है कंगन थे। अरे तीरथ जी, आप हवाई यात्रा में महिलाओं को इस तरीके से निहारते हैं, इस तरीके से देखते हैं। एक और नारा देते पड़ाओ, एक और ये कहते नहीं थकते कि महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबरी का अधिकार देने का काम हम कर रहे हैं, और दूसरी ओर आपकी मानसिकता, आपकी सोच ये है कि महिलाओं ने क्या पहना है उसको आप देखते हैं। अरे भाई, RSS में तो आप सब लोग जो है जो पहनावा पहनते हैं उसमें भी तो आपके जो नीचे का हिस्सा वो दिखाई देता है। और आप हमको जो है किस सदी में ले जाने का काम करते हैं, ये सोच है प्रदेश की। आपके सामने है। सहकारिता विभाग में जो है दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया, RSS का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया, हम किसके गुलाम रहे ये भी स्पष्ट कर दिया। तो एक बात हो तो मैं कहूँ, तो बड़ी लंबी चौड़ी 13 दिन की उपलब्धियां हैं जो आज जन जन के पास है। भारत के शहीद शिरोमणि सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर लक्सर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने देश के वीर शहीदों का बलिदान दिवस पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर मनाया। इस दौरान हिंदू जागरण मंच की महामंत्री जोत सिंह ने कहा कि आज हमें शहीद सरदार भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु के कदम चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। 30 मार्च ये भारत के इतिहास में स्वर्ण पन्नों पर लिखा हुआ है। आज के दिन 30 मार्च सन 1931 को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ाया था, और उन्होंने हंसते हंसते हुए देश के लिए जान दे दी थी। उसी को लेकर हिंदू जागरण मंच आज एक त्यौहार के रूप में मनाता है और अपने युवाओं को एक संदेश देने की कोशिश करता है कि जिस तरह भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी ने भारत माता के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी, उसकी स्वतंत्रता के लिए, ऐसे ही आने वाले समय में अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो हिंदू जागरण मंच के सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के तहत आने वाले समय में भारत माता की रक्षा के लिए हर समय तत्पर आगे रहेंगे। भारत माता की जय। 23 मार्च सन 1931 को हमारे देश के 3 महान शहीदों को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी पर चढ़ाया था। तो हम सब देशभक्त लोग, देशवासी इस दिन को एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं, और ये धारणा अपने मन में हमने सबने तय की है कि देश के लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी, इस प्रकार से शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी ने अपना बलिदान किया था, हम भी अपना बलिदान करने से पीछे नहीं हटेंगे, और उनके उस महान बलिदान को याद करके उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और प्रत्येक देशवासी से ये निवेदन करते हैं कि भाई जब देश को आवश्यकता हो तो देश पे मर मिटने के लिए सब लोग तैयार रहे। भारत माता की जय।
चक्राता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कालसी ब्लॉक के सभागार में आयोजित बैठक करने के बाद कालसी बाजार में रैली का आयोजन किया गया। स्थानीय युवाओं ने शहीद भगत सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर युवा भाजपाइयों ने कहा कि 23 मार्च को जिस तरह से लाहौर की जेल में अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे शहीद भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु सिंह को फांसी देने का काम किया। शहीद दिवस के मौके पे आप शहीदों के लिए क्या कहना चाहोगे? आज यहाँ हम एकत्रित हुए हैं जो हमारे देश के 3 महापुरुष शहीद हुए थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, 23 मार्च 1931। तो लेकिन आज हमारे देश में आज वैसी एक क्रांतिकारी की और आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों के बनाए हुए आईपीसी, सीपीसी आज भी चल रहे हैं। हमारे देश में जो ये शहीद हुए थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने क्या सपना देखा था कि हमारे सपनों का देश कैसा होगा? ऐसा होगा जिसमें सीपीसी भी चलेगी, आईपीसी भी चलेगी और जितने भी ये कानून चल रहे हैं आज भी अंग्रेजों के बनाए गए हैं। हमारा देश तो आज भी सही तरीके से आज़ाद नहीं हुआ है। और दूसरी बात, मैं इस मंच के माध्यम से, अगर आप मीडिया वाले मेरी बात आगे तक पहुंचा सकते हो, तो आज मैं आपके माध्यम से ये चैलेंज पूरे देश के सामने 135 करोड़ लोगों के सामने ये चैलेंज करता हूं कि मेरे सामने आप एक भी दस्तावेज, चाहे आप नेशनल आर्काइव दिल्ली चले जाए, एक भी दस्तावेज ऐसा नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है। बस 1947 में सिर्फ क्या हुआ था, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था, और जो ज्वाला गरम दल में थी वही ज्वाला हम में भी जगनी चाहिए। यही सभी को मेरा संदेश है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। ब्रिटानिया हुकूमत ने जिस तरह से इन युवाओं को फांसी देने का काम किया, आज भी पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला बहती है। 23 मार्च 1931 को लाहौर की जेल में अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आज भारत का युवा उनको नमन करता है, याद करता है। और इस मौके पर कालसी ब्लॉक सभागार में आज शहीद जयंती मनाई गई, जिसमें मैं सभी क्षेत्र के युवाओं का, माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने इतनी भव्य रैली कालसी ब्लॉक के अंदर, कालसी क्षेत्र के अंदर निकालने का काम करा। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बीते दिनों रुड़की क्षेत्र के झबरेड़ा में डिग्री कॉलेज की 12वीं की दलित छात्रा द्वारा एनसीसी कैप्टन अध्यापक पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिसमें कक्षा ने 12वीं में पढ़ने वाली दलित छात्रा ने झबरेड़ा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि अध्यापक लंबे समय से उसके साथ दुष्कर्म करता आ रहा है। छात्रा के अनुसार आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाया था। थाना परिसर में धरने पर बैठे हैं, थाना में झबरेड़ा में। मामला पिछली 13 तारीख का है। 13 तारीख का पत्रकार बंधु को भी पता है कि किस प्रकार से जो कौन सा जटोल से जो एक पीड़ित लड़की है, जिसने एक टीचर्स के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई और उसने उसके साथ में जो अमान्य घटना को अंजाम दिया है, उसमें 376 में मुकदमा भी दर्ज है, 586 ST एक्ट में मुकदमा दर्ज है। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ क्षेत्रीय नेताओं के दबाव में आकर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन इस व्यक्ति को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर। देखिए, क्षेत्रीय नेता जिनके कॉलेज में वो व्यक्ति पढ़ाने का काम करता है, जिनके संरक्षण में वो व्यक्ति काम करता है, वही नेताओं से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भली बात आप लोग जानते हैं। और हम ऐसे क्षेत्रीय नेताओं को कहना चाहते हैं, हम किसी विशेष समाज या विशेष जाति समुदाय के खिलाफ नहीं खड़े हैं। हम सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ खड़े हैं जिसने इस घटना को अंजाम दिया, ये गलत कार्य किया है। और वो क्षेत्रीय नेता भी इतना संज्ञान में रखें कि नेता जो है वो समाज से नेता होता है, नेता खुद में तैयार नहीं होता है। तो इतना ध्यान रखें कि आने वाले जिला पंचायत, आने वाले 2022 में इन क्षेत्रीय नेताओं का ऐसा विरोध होगा जिस प्रकार से ये ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, जो पूरी तरह से महिला का शोषण करता था और महिला के साथ में अमान्य घटना को अंजाम देता था, जिसके चलते यहाँ 376 में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के समस्त साथियों ने शुरू के दिन से ही इस मामले को अपने संज्ञान में लिया हुआ है। 376 में मुकदमा दर्ज है। जब तक इस व्यक्ति की अरेस्टिंग नहीं होती, अगर ये व्यक्ति घर नहीं मिलता है तो इसके भाई को उठाओ, इसके बाप को उठाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। या इसके घर की कुड़की का वारंट निकालो, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये व्यक्ति हमें शाम तक इसकी अरेस्टिंग हर हाल में चाहिए, नहीं तो ये बहुजन समाज के लोग अभी तो सड़कों, यहाँ थाने के अंदर बैठे हैं, फिर ये यहाँ से निकलकर सड़कों पर बैठेंगे।
वो अब तक सस्पेंड नहीं करागा, उसको वहाँ से हटा नहीं गया। क्या आरोप है उस पर? वो लड़की के साथ बलात्कार किया, हमारी बहन के साथ बलात्कार किया और ऐसे अन्य पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ उसने ऐसा किया हुआ है। उस लड़की ने तो हिम्मत करके ये एक इतना बड़ा मामला किया, सामने लाया है और उसने ऐसा ऐसा काम कर रखा है जो आपके सामने भी तथ्य आए होंगे। ये हुआ है कुलवीर की वजह से मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है, ये परेशान है क्योंकि जो एसओ है यहाँ पर वो भी इसके रिश्तेदार है, साले का लड़का है यहाँ पर, ये इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है। वो उनको कोऑपरेट कर रहा है, वो छिपा रखा है उन्होंने उसको। तो क्या हो, SC/ST का मामला है, वो है बलात्कार का केस, इसमें सीओ क्या जांच करेगा, क्या जांच करेगा सीओ इसमें? अरे अरेस्ट करो ना, कुर्की का वारंट निकाल लो, है बताइए मेरे को क्यों नहीं अब तक अरेस्ट क्यों हुआ? 13 तारीख का मामला है, देख लीजिए क्या तारीख हो गई है, 22 तारीख हो गई है। कुलवीर का क्या ताल्लुक ये है, वो उसके पास रहता है, वो उसका चेला है, उसने वहाँ पे वो लग रखा है। स्कूल उसका है, स्कूल भी उसका नहीं है, स्कूल भी आप हमारे लोगों का है सारा, वो आम जनता का स्कूल है। वो यहाँ सरकारी भूमि कब्जा रखी है इस बंदे ने यहाँ पर, और उस पर अत्याचार इतने लोगों पे कर रखा है। ये देखो जटोल रोड पे भी देखिए है, बीच में जो ये मामला किया है इन्होंने, एक साइड की दुकान तुड़वा दी है, इधर ही आके दुकान हमारी बच जाएगी यहाँ पर। ये कौन सा तरीका है? बीच सेंटर से लिया जाता है और दोनों तरफ से जितनी है वो लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तानाशाही चला रखी है और तानाशाही मैं बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। कार्रवाई ये करूंगा, रोड जाम करूंगा, चाहे मेरे को पेट्रोल गिर के अपने ऊपर आग लगानी पड़ो, आज तक नहीं हो। और शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को उनकी 91वें बलिदान दिवस पर डोईवाला में भगत सिंह चौक, चांदमारी और डोईवाला नगर चौक पर श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। सरदार भगत सिंह चौक पर गुरु नानक वेलफेयर सोसाइटी के तमाम सदस्यों ने जहां सरदार भगत सिंह की शहादत को नमन करते हुए उनको याद किया, तो वहीं नगर चौक पर भी संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों ने शहीद भगत सिंह को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी शहादत हुई थी दोस्तों, आज उनकी शहादत को 90 बरस हो गए हैं। इन 90 बरसों में नहीं सुधरी है वही जात क्या करती थी। दोस्तों, भगत सिंह की शहादत हम देशवासी प्रदर्शनकारियों को और जुर्म के खिलाफ डोईवाला बारिश स्टेशन ने जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी कि किसान आंदोलन एक जन आंदोलन, और पूरी उम्मीद है कि हम कामयाबी तक पहुंचेंगे। बिल वापसी किसान विरोधी आंदोलन है, इस आंदोलन में अगर किसी झूठ आंदोलन में शामिल हो और अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उस मुकदमे को लड़ने की जो डोईवाला के प्रतिनिधि मनवाल जी से का जोरदार तालियां। इस प्रोग्राम के समापन के फौरन बाद आज ये प्रोग्राम डोईवाला के चौक पर, चांदमारी के चौक पर ही नहीं, भारत के हर कोने कोने के अंदर क्रांतिकारी प्रदर्शनकारी उनको याद कर रहे हैं, भारत ही नहीं रहे हैं। इसी कड़ी में अब ठीक 11 बजे डोईवाला चौक पर उत्तराखंड की कुछ खास खबरों फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।